जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट पार्ट श्लोक नंबर 10। तो इससे पहले 9th श्लोक के बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। 9th श्लोक में जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बता रहे थे। 8th में भी बताया उन्होंने, 7th में बताया कि देखिए जो हमारी सेना में कितने बड़े बड़े शूरवीर हैं, महारथी हैं, उन सबको उन्होंने नाम भी लिए द्रोणाचार्य जी के सामने कि देखिए ये महारथी हमारे साथ खड़े हैं और मेरे साथ ऐसे ऐसे महाबली हैं जो कि मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने के लिए बैठे हैं और हर तरह से युद्ध कला में माहिर हैं। अभी देखिए जो 10th श्लोक है ना, ये बड़ा ही विचित्र और बड़ा ही मज़ेदार श्लोक है, क्योंकि संजय जी को जब दिव्य दृष्टि मिली कि वो सारा जो युद्ध का हाल है धृतराष्ट्र जी को बताएं, तो उनको साथ साथ इस दृष्टि में उनको एक अलग से उनको शक्ति मिल गई कि जो योद्धा वहाँ लड़ रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है वो उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो ये जो अगला श्लोक है वो दुर्योधन के मन की स्थिति बता रहा है कि बाहर से तो वो अपने आप को बता रहा है कि देखिए हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम शक्तिशाली हैं, लेकिन देखिए जो व्यक्ति अधर्म का साथ देगा, जो व्यक्ति पाप का साथ देगा, वो अंदर से हमेशा कमज़ोर होगा। ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं एक बार, फिर हम इसका अर्थ समझेंगे अच्छे से। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को इतनी सारी बातें बताई, लेकिन उसके बाद भी द्रोणाचार्य जी कुछ नहीं बोले। पता नहीं क्या उनके मन में चल रहा होगा। तो इसको लेके थोड़ा उसके मन में संशय आ गया दुर्योधन के मन में। तो अभी इस श्लोक में दुर्योधन क्या सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपर्याप्तम, अपर्याप्तम मीन्स इनसफिशिएंट, जो चीज़ पूरी नहीं है। क्या पूरी नहीं है? तद अस्माकम बलम, तद मतलब हमारी, वह है, अस्माकम हमारी, बलम फोर्स, पावर, सेना। वो कह रहे हैं कि हमारी जो सेना है, मेरे को लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है इनसे लड़ने के लिए। देखिए अभी जो पांडवों की सेना थी वो कौरवों की सेना की अपेक्षा बहुत कम थी। इनको सेना की फोर्स ज़्यादा मिली थी। भगवान कृष्ण जी ने भी अपनी सारी सेना दुर्योधन को दे दी थी, कौरवों को दे दी थी, और आप पांडवों की तरफ चले गए थे। इतनी सेना होने के बावजूद भी उनके मन में ये विचार आ गया कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम, हमारी जो सेना है वो मेरे को अपर्याप्त लग रही है। उसका कारण भीष्माभिरक्षितम। अब ये देखिए थोड़ा उनके मन में डाउट आ गया कि जो हमारी सेना है वो भीष्म जी के अंडर आरक्षित है, संरक्षक में है, कि जिनके संरक्षक भीष्म जी हैं, पितामह भीष्म हैं। क्यों आया? क्योंकि उनके मन में ये डाउट हो गया कि देखिए भीष्म जी तो अर्जुन से भी उतना प्यार करते हैं, पांडवों से भी उतना प्यार करते हैं, द्रोणाचार्य जी हमारे भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं। तो मेरे को डाउट हो रहा है कि जो मेरी तरफ से बंदे खड़े हैं, ये बंदे शायद मेरे को धोखा ना दीजिए और उनकी तरफ इनका प्यार वापस से चले जाए। तो उनके मन में ये डाउट आ गया, मैल आ गया। ठीक है ना। सेकेंड लाइन, पर्याप्तम त्विदम मेतेषाम, पर्याप्त पूरी है, त्विदम उनकी, मेतेषाम उनकी सेना, परंतु इन पांडवों की सेना, पर्याप्तम बलम सेना। ठीक हो गया। परंतु उनकी पांडवों की जो सेना है वो मेरे को पर्याप्त लग रही है, क्योंकि भीमाभिरक्षितम, क्योंकि वो भीम जी के अंदर सुरक्षित है। ठीक हो गया। तो अब उसने कंपैरिजन कर लिया कि मेरी सेना तो भीष्म जी के अंदर सुरक्षित है, तो ये तो शायद हमें धोखा ना दे जाए, और उनकी सेना तो भीम जी के अंदर सुरक्षित है ना। भीम जी ने, आपको पता है, वो प्रण लिया था द्रौपदी जी से कि मैं उसके खून करके उसके रक्त से तेरे बाल धोऊंगा मैं, तो तेरे को शांति मिलेगी। तो इसकी इस भयंकर से जो उनकी जो उनका
क्या बोलते हैं, प्रण था, सॉरी प्रण था। तो इस प्रण की वजह से दुर्योधन के मन में थोड़ा सा भय बैठा हुआ था, डर बैठा हुआ था कि भी इसने तो प्रण ले लिया, तो अब तो अभी मेरे को मारेगा ही मारेगा, है ना। तो यहाँ पर ये इस श्लोक का पूरा अर्थ ये सब हुआ। तो इसमें उनके मन की स्थिति हमें बता दी कि देखिए जो व्यक्ति चोर होगा, जो व्यक्ति पाप का सहारा देगा, बुराई का सहारा देगा, वो अंदर से जरूर डरा हुआ होगा और अंत में उसकी जरूर हार होने ही वाली है। ठीक हो गया। तो चलिए अभी हम इस श्लोक का एक बार फिर से पुनरावर्तन करते हैं। ठीक है, रेपिटिशन। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदं मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। थैंक यू सो मच। आज का श्लोक थोड़ा लंबा चले गया, इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी आपने पूरा पढ़ना है और इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि कल मिलने वाले हैं कल आपसे दोबारा श्लोक नंबर 11 के साथ। जय श्री कृष्णा।